नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वीर रस के कितने प्रकार माने जाते हैं? वीर रस के कितने प्रकार माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब करना है। तो वीर रस के जो है 4 प्रकार माने जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया। बसंत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? बसंत शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा सही होगा? तो बसंत का पर्यायवाची शब्द जो है वो कुसुमाकर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, झगड़ालू शब्द किस प्रकार का शब्द है? झगड़ालू शब्द किस प्रकार का शब्द है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो झगड़ालू शब्द जो है ये देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न का जवाब करना है, सदैव सच सच बोलने वालों को क्या कहा जाता है? सदैव सच सच बोलने वालों को क्या कहा जाता है? सत्याग्रही कहा जाता है, सच का पक्षधर कहा जाता है, स्पष्टवादी कहा जाता है या सत्यवादी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सत्यवादी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, 6 चरण वाले कुंडलीय छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी 24 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 6 चरण वाले कुंडलीय छंद के प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत रत्न में कौन सा समास है? भारत रत्न में कौन सा समास है? तो भारत का रत्न यहाँ पे जो है यहाँ पे तत्पुरुष समास प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शब्द अलंकार के कुल कितने प्रकार हैं? शब्द अलंकार के कुल कितने प्रकार हैं? दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आज लेके आया हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं। तो शब्द अलंकार के कुल कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 7 जो है इसके प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द है। धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी मेदिनी जो है ये धरती का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है? एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी श्लेष अलंकार वहाँ पर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, पाक्षिक शब्द का सही अर्थ है। पाक्षिक शब्द का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी 15 दिन वाला जो है पाक्षिक शब्द का सही अर्थ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, अम्बुध शब्द किसका पर्याय शब्द है? अम्बुध शब्द किसका पर्याय शब्द है ये आपसे पूछा गया है। तो अम्बुध जो है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ना दल सभा कक्षा ये जो है कौन सा आल शब्द की संज्ञा का बोध कराती हैं? तो ये शब्द जो है ये समूहवाचक शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे जो है रूपक अलंकार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है?
इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इसमें जो क्रिया है वो सक्रामक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनुभाव के कितने भेद माने जाते हैं। अनुभाव के कितने भेद माने जाते हैं, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो अनुभाव के जो है 4 भेद माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न का जवाब करना है, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अद्भुत रस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ता और दा को उच्चारण स्थल के आधार पर कहते हैं। ता और दा को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी दंते जो है ये वर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चतुरानन शब्द का सही समास विग्रह है। चतुरानन शब्द का सही समास विग्रह कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है। तो 4 हैं आनंद, जिसके इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चतुरानन शब्द का जो सही समास विग्रह होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण हैं, उस छंद को क्या कहते हैं। जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण हैं, उस छंद को क्या कहते हैं। यहाँ पे मात्रा नहीं पूछा गया है, वर्ण पूछा गया है। तो अच्छे से ध्यान करके आंसर देना है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो सवैया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं, उस छंद को जो है सवैया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जगन्नाथ शब्द कैसे बना है। जगन्नाथ शब्द कैसे बना है, नीचे 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। तो जगन्नाथ जो है किस प्रकार का शब्द कैसे बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जगत धननाथ जो है जगन्नाथ बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं, 8 सगड़ तथा 1 गुरु होता है, उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लाए हैं, आपको बहुत कम देखने को यूट्यूब पर मिले होंगे। अच्छे से क्वेश्चन को याद रखना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यूपीपीसीएल जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में आए हुए प्रश्न हैं। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं, 8 सगड़ तथा 1 गुरु होता है, उसे जो है क्या कहते हैं, सुंदरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, किसी की शरण में आए हुए व्यक्ति को कहते हैं। किसी की शरण में आए हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो शरणागत जो है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी भाववाचक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या है। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या आपसे पूछा गया है, अच्छे से जवाब करना है। तो लेखन के आधार पर जो है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 52 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है। अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जो है जवाब करना है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 10 इसकी संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपको यहाँ पे कुल स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो ऑप्शन यहाँ पे ए देना होता है। स्वरों की कुल संख्या जो है 11 होती है।
अगर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है ये आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 10 यहाँ पे आंसर देना होगा। तो अच्छे से याद करके रखना है। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं।